योगाई हो, उसके बावजूद इंसानों की मदद कर रहे हो। मैं तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, लेकिन इस वक्त हमें भागना होगा। शुक्रिया कारुन, तुमने मेरी जान बचा ली। मोमो-chan, हम इस वक्त मुसीबत में हैं। वो क्या है? मंगोलियन डेथ बॉम्ब। अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए बिजली का झटका और जहर का इस्तेमाल करते हैं। वो कमीना जमीन के अंदर छुपकर जहर से हम पर हमला कर रहा है। अगर हम जल्दी यहाँ से बाहर नहीं निकले तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हम बाहर निकलेंगे कैसे? बाहर निकलने का रास्ता इतना ऊपर है, वहां तक पहुंचेंगे कैसे? उस कीड़े की कमजोरी क्या है? मुझे लगता है धूप, क्योंकि मंगोलियन डेथ बॉम्ब अंडरग्राउंड में बैक्टीरिया के साथ रहते हैं, तो शायद इसलिए उनसे यूवी किरणें बर्दाश्त नहीं होती है। उस जरूरत से ज्यादा बड़े कीड़े को बाहर कैसे निकालें? बताओ मुझे कारुन, अब हम क्या करें? जीजी को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते, हम फंस गए। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जरूर बाहर निकाल सकता हूँ। नहीं, मैं अकेले बाहर निकलकर क्या करूंगी? लेकिन अभी के लिए हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं है। देखो, एक बार अगर तुम बाहर निकल गई तो रस्सी से हमें ऊपर खींच सकती हो। और जीजी का क्या? फिलहाल वो हमारी बात सुन भी नहीं सकता। अगर बात जीजी की है तो उसे मैं संभालूंगा। इसलिए प्लीज पहले एक बार तुम बाहर निकल जाओ, उसके बाद हमारी मदद कर देना, ठीक है? मैं तुम्हें पक्का बचाऊंगी, मेरा वादा है। जीजी का ख्याल रखना। हाँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा मोमो-chan। तैयार हो जाओ। ओह, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पूरा जोर लगाकर लॉन्च करूंगा। मैं तुम ताकत का इस्तेमाल करके खुद को ऊपर धकेलूंगा। क्या? इसे एक मल्टी स्टेज रॉकेट की तरह समझना। ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तुम्हारे पैर तो नहीं टूटेंगे ना? मैं तैयार हूँ। 3 रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो। रुको। वाह! कतरीगी! मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। अरे वाह, ये तो पहुंच गई। तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इस दुनिया से सबसे पहले तुम्हारी टिकट कटेगी। मैंने कहा था ना, मैं तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। जैसे तैसे बच गई। यहाँ आसपास कोई रस्सी नहीं है, क्या करूँ? यहाँ कोई लंबी चीज है, अब मैं कहाँ से ढूंढना शुरू करूँ? शायद इससे काम हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, वक्त कम है। ये लो, पकड़ो। इतना छोटा है क्या? इससे तो कुछ हो नहीं रहा। शांत हो जाओ, सोचो कोई और रास्ता जरूर होगा। जहर को रोको, उस कीड़े को हराओ, ये तो नामुमकिन है। खुदकुशी? मेरा फोन कहाँ है? नहीं, धप तेरी। इससे काम हो जाएगा। आग लगी है! कोई है? फायर ब्रिगेड को कॉल लगाओ! आग लगी है! कोई है? क्या बताओ? आगे, मेरा इंतजार करो कारुन, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगी। कब तक बंदर की तरह उछलते मुझसे बचेगा? अब तू मुझे परेशान कर रहा है। पर कोई बात नहीं, मुझे शिकार को दौड़ाना अच्छा लगता है और उसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देना भी। तो ये उस कीड़े का सहन है, इसके शरीर पर उसका असर हो रहा है। बहुत अफसोस है मुझे, पर खेल का समय खत्म हुआ। तुम इस श्रापित घर से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। और मैं अंदर आ सकता हूँ। तुम्हारी बात उस लड़की की बारी है, उस नाजुक खूबसूरत लड़की को मैं सताऊंगा और तोड़ पाऊंगा। अपनी बकवास बंद करो। तुमने ऐसी 3 चीज की है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। पहली बात, तुमने मोमो-chan को चोट पहुंचाई। दूसरी बात,
तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया। जी जी, चाहे जो हो जाए मोमो चान को चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे मेरा प्यारा दोस्त वापस करो। अब तो तू गया काम से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। तीसरी बात तो बताना भूल ही गया। तुमने मुझे गुस्सा दिला के अच्छा नहीं किया। क्या मुसीबत है? मिस अयासे, प्लीज मेरी मदद करो। नहीं, ये लेटे रहने का वक्त बिल्कुल नहीं है। मिस अयासे मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं जितना ऊपर जाऊंगा बाहर निकलना मेरे लिए उतना ही आसान होगा। ये तो बहुत भारी है। अरे ये क्या बकवास है? किसकी तो मैं बेवकूफ कहीं के। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या बकवास है? मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। चीज की तो मैं, वो कमीना कीड़ा, ये कितना चिपचिपा है। मैं उस कमीना की जान ले लूंगी। अगर मैं हमेशा के लिए सिगरेट की जगह पर फंसी रही तो मेरा क्या होगा? अरे नहीं, कोई तो मेरी मदद करो। मुझे लगा था ये टर्बो ग्रैनी की आवाज है। तुम मिस अयासे के साथ नहीं थी? अच्छा ठीक है, रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जाओ जल्दी करो। क्या करूँ मैं? हाँ, बुरा। कितनी देर लगा दी बेवकूफ कहीं के? जल्दी मुझे बाहर निकालो आलसी इंसान। जल्दबाजी मत करो, अगर मैं भी नीचे गिर गया तो हम दोनों फंस जाएंगे। कीड़ा चश्मे कहीं का। गिराना मत सबसे। गिराना मत। तुम सुन रहे हो ना? अरे गधे कहीं के, तुम किसी भी काम के नहीं हो। कोई मदद करो। मेरी आवाज का इस्तेमाल करना बेवकूफ। अब नहीं बस तुम्हें तो कह रहेगा, तुम मेरी मदद कर रहे हो। मैंने पहले ही 2 बार सीरियस मोड का इस्तेमाल कर दिया है। किसी काम के इंसान नहीं हो। मोमो, मिस मदद अयासे, करो। मदद करो। क्या ये आग तुमने लगाई थी? हाँ लगाई, लेकिन उससे बड़ी बात वो कीतो फैमिली के लोग यहाँ के लोगों को मारते आ रहे हैं। यहाँ पर एनजोजी फैमिली रहती है। तुम्हारी उनसे कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? हाँ, हम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? तुम पुलिस स्टेशन आकर हमें सब बता सकती हो। पर फिलहाल कार में बैठ जाओ। क्या तुम्हारे पेरेंट्स अभी घर पर हैं? अरे नहीं, सूरज ढल रहा है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। फायरमैन, घर को भूल जाओ। जमीन पर और पानी स्प्रे करो। ओए, जमीन पर और पानी स्प्रे करो। घर को भूल जाओ। शांत हो जाओ। छोड़ो मुझे। चलो यहाँ से। प्लीज फायरमैन। चलो यहाँ से। चलो। जमीन पर और पानी स्प्रे करो। ये तो और ताकत हो रहा है। सब लोग शांत हो जाओ। जब तक झटके ना रुक जाए तब तक कोई मत हिलना। ये क्या चीज़ है? वक्त रहते काम हो गया। अंडरग्राउंड यूएमए की कमजोरी है धूप। हम जबरदस्ती उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए मुझे उसे खुद बाहर निकालने पर मजबूर करना पड़ा। ओह, ये तो कीड़ा है। मोमो, क्या तुम्हें पता है कि कीड़े बाहर क्यों आते हैं? क्या नहीं पता? कीड़े अपनी स्किन से सांस लेते हैं। बारिश के एक दिन बाद जब जमीन में बहुत सारा पानी होता है तब वो सांस नहीं ले पाते, इसलिए उन्हें बाहर आना पड़ता है। गर्मियों में तो वैसे ही गर्मी होती है, यहाँ आकर वो जल के राख हो जाएंगे। जिसे तुम तो बहुत कुछ जानते हो। जो तुम देख रही हो इसे हम कीड़ों की खुदकुशी कहते हैं। क्या? चलो भी, घर रास्ते में है। खैर छोड़ो भी, वैसे भी ये घर देखने लायक नहीं था, समझ गए? मर गया क्या? ओए, अभी भी जिंदा है क्या? हिम्मत है तो उठ जा, उठ जा। ये हिल रहा है। अरे क्या मैं जिंदा हूँ? मॉम, मैं तो जिंदा हूँ। तुम सब जिंदा हो? तुम कितने लकी हो? जरा देखो तुमने क्या कर दिया। तुम्हें खाने वाला वो कीड़ा था। चुप कर लड़की। मैं कह रही हूँ कि तूने ग्रेट स्नेक को मार दिया बेवकूफ। खुद खाए जाने के बाद भी तुम ये बोल रही हो? सॉरी, लेकिन मेरे पास तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। मुझे ओकारुन और जीजी की मदद करने जाना है। क्या? एक और भूकंप? ये और भी बड़ा है। मैं इसी की चेतावनी दे रही थी।
ये तेरी वजह से ही हो रहा है। ये सब तेरी ही गलती है। क्या? ये क्या मजाक है? अभी हमारे शहर के पास एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी फटा है। आसपास के इलाके में रहने वाले सभी लोगों से मिलती है कि वो इस इलाके को फौरन खाली कर दें। आपकी जिंदगी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी हमारे शहर के पास एक ज्वालामुखी फटा है। आपकी जिंदगी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जगह को खाली कर दो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हम अब तक इसीलिए बलि देते आए हैं ताकि ग्रेट सर्पेंट लॉर्ड इस जमीन को ज्वालामुखी से बचाए रखे। लेकिन अब सब खत्म हो गया। ग्रेट सर्पेंट लॉर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। स्वर्ग की ओर जाने वाला ड्रैगन इंद्रधनुष बनाएगा और इस ज्वालामुखी का गुस्सा पूरे गांव को निकल जाएगा। अब तुम इस भयानक नुकसान की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? लानत है तुम पर। अजीब बात है, केंचुए धूप में नहीं निकल सकते तो फिर एक ड्रैगन के स्वर्ग की ओर जाने की कहानी कैसे बन सकती है? तुम सुन रही हो क्या? पर ऐसा नहीं है, ये कहानी ग्रेट सर्पेंट के बारे में नहीं है। ड्रैगन का स्वर्ग की ओर बढ़ना एक फाउंटेन का प्रतीक है। वो फाउंटेन इस बात का संकेत था कि ज्वालामुखी फटने वाला था। पहले के लोग जानते थे, इसलिए उन्होंने इसे कहानी के रूप में पीछे छोड़ा। हालांकि यहाँ तक आते आते इसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। डर के मारे जिन लोगों की लॉजिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है, वो लोग इंसानों की बलि में विश्वास करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। ऐसे पाप से बचने के लिए देखिए ये कहानी। तुम कैसे लड़ोगी? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर है। हम तुम्हारी ही बलि चढ़ाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रही हूँ। जिसे मेरी बलि चढ़ानी हो वो खुद खत्म हो जाए। पागल लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट सर्पेंट की लाश के साथ ऐसा करने की? हम छोड़ेंगे नहीं तुझे। वापस आओ। हट जाओ मेरे रास्ते से। भागकर कहाँ जाएगी? हाँ, हम तुझे पकड़ ही लेंगे। मैं किसी को भी हमारी ग्रेट सर्पेंट का ऐसा अपमान नहीं करने दूंगी। अब ये देखो, देखो क्या होता है। ओह पकड़ो उसे, खाने मत देना। अगर इस ज्वालामुखी का मैका किसी तरह बहकर आज इस गांव में मिल गया तो ग्रेट सर्पेंट की कहानी हकीकत बन जाएगी। मैं इस घटिया कहानी को हकीकत नहीं बनने दूंगी। मैं इस गांव को बचा लूंगी। ये केंचुआ सर से लेकर पांव तक एक बड़ी ट्यूब है। चलो, अब वक्त आ गया है गांव को बचाने का। वाटर स्प्रे शुरू करो। ये काम कर रहा है, क्या बात है। बहुत अच्छे। इस केंचुए का स्लाइम तो कमाल कर रहा है, लेकिन ये एरिया भी बहुत बड़ा है। मुझे लगता है ये आग मैग्मा से भी ज्यादा खतरनाक होगी। कमीने! बच गए। फिर कभी हमारी ग्रेट सर्पेंट लॉर्ड का अपमान मत करना। मैं लावा को रोकने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे रास्ते में मत आओ। इतने सालों से हम खुद गांव की रक्षा कर रहे हैं। बाहर वालों को यहाँ से दूर रहना चाहिए। आज मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी और हमारी वोल्केनो गॉड का गुस्सा शांत करूंगी। रुको, क्या तुमने अपना गॉड बदल लिया? अब तुम्हें ग्रेट सर्पेंट की परवाह नहीं है। चुप कर बेवकूफ लड़के। अरे चुप रहो बेवकूफ, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम मास्टर की पोती हो। हमें माफ कर दो। तुम वही प्रीस्ट हो ना जो यूट्यूबर बनना चाहता है? मैं वही हूँ। दरअसल एक हफ्ते पहले मास्टर ने मुझसे कहा था कि 3 यंगस्टर्स तुम्हारे गांव में आ रहे हैं, उन पर नजर रखना, ठीक है? ऐसा कह के उन्होंने फोन रख दिया। मास्टर, एक मिनट रुको। मैं भी यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। दरअसल पिछले हफ्ते हमारे श्राइन में आने वाली वो इकलौती लड़की थी जो सुचिनो को उसको पसंद करती थी। तो मैंने सोचा कि वो सिर्फ एक टूरिस्ट हो गया, कुछ नहीं। सुन लिया सबने? कमीने कहीं के, मैं तो तुझे पहले से ही पसंद नहीं करती थी, पर अब पता चला कि तू इस कमीने के साथ भी मिला हुआ है। इन सबको मैं संभालता हूँ, तुमसे फालतू जाने पर फोकस करो। ठीक है, थैंक्स। काम शुरू करो। बाप रे, ये तो पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा है। मुझे नहीं पता कि इसमें फ्यूल कब खत्म हो जाएगा। कहीं फिर से पहले की तरह अचानक कोलैप्स ना हो जाऊं। अरे, अब ये क्या नई मुसीबत है? जीजी! जीजी, नहीं! तुम ठीक हो? लड़की, मैं सबको मार देता पर तू बीच में आ गई। अब मैं सबसे पहले तेरी ही जान लूंगा। अगर तुम इनसे लड़े तो मर जाओगे। मैं जीजी को खूनी बनने नहीं दे सकती। ये बताओ, ओकरम कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? देख लड़की, मैं तुझसे सिर्फ उतनी ही बात करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सोचा नहीं था कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। ये हमारे लिए मुसीबत बन चुका है। मैं इसे और हैंडल नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारी ही गलती है, समझे ना? ये सारी मुसीबत तू लेकर आई है लड़की। चुप रहो, ये ऐसी छोटी मोटी शिकायतें करने का वक्त नहीं है। हमें ये करना ही होगा। चुप जाओ। जेनिफर लोपेज, एनाकोंडा।
संभल के। सही से तो साथ ड्रॉप। पकड़ लिया। ये बाहर नहीं आ रहा है। क्या तुम ठीक हो मिस मोमो आया से? मेंडेसन, तुम यहाँ? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारा बेटा कैसा है? ये सब बातें बाद में करें। ये तो बहुत स्लो है। अगली बार एलिवेटर लगा लेना। मैं तो हवा में झूल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। तुम मर्द हो, ये रोना धोना बंद करो। मुझे जल्दी से नीचे उतारो। ये आदमी तो सरदर्द है। बेवकूफ कहीं का। मास्टर मांजिरो, टोका मियामी तुमने? जी। करो, मेरे आदेश पर अटैक करो। चलो अटैक करो। यही। करो। आ रहा हूँ। पकड़ लिया। चलो अब घर चले। दादी, क्या ये ठीक है? बहुत बढ़िया चिकितीता। तुम आगे बढ़ते रहो और आग को बुझाते रहो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, फिर भी तुमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। अब देखो बात कितनी आगे बढ़ गई। लानत है तुम पर। माफ कर दीजिए, पर सच तो यह है कि आपने मुझे ठीक से बताया नहीं था मास्टर। उल्टा आपको तो मदद के लिए मेरी तारीफ करनी चाहिए। सही कहा, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। थैंक यू। तुम्हें स्ट्रे मॉडल की तरफ भी थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए था। भला होता रोका कि हम उसे सील करने में कामयाब रहे। मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मेरे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ क्या करेंगी? तुम उन्हें ग्रोसरी स्टोर या किसी और चीज में डाल सकते हो। अरे मोमो, 4 आइज और कैट का क्या हुआ? अरे लगता है मिस मोमो यहाँ आसपास नहीं है। तुम्हें पहले बच निकलना होगा ताकि तुम हमें बचा सको। मैं अपने साइड की पास बाहर नहीं निकल पा रही। इस वजह से मैं इसे देखता हूँ। मिस से कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं, ये क्या हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चिकिटा, उस लाइन को मैग्मा में डाल दो। मिस से आखिर आप करना क्या चाहती है? मैं अंदर जा रही हूँ। आप नहीं जा सकती, ये बहुत खतरनाक है। अगर आपने ऐसा किया तो आप भी। ये तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने उसे बचाने का वादा किया था। वो करुण मेरा इंतजार कर रहा होगा। रुक जाओ, मैं इस लाइन को मैग्मा में नहीं डालूंगी। आपको मैग्मा में एंटर करने की जरूरत नहीं है। आप बिना वजह अपनी जान क्यों देंगी? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? वो मर जाएगा। और बर्बाद मत करो। तुमसे कहो जल्दी से, जल्दी करो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। वो करुण को बचा लो, उसे मरने मत दो। ये गर्म नहीं, सड़ा भी नहीं। मिस हयासी, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझे बचा लोगी। ये गर्म है, मैं जल जाऊंगी। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, वरना तुम लोग मुझे मार डालोगे। कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं करेगा। टोको ग्रैनी, मैं तो आपको भूल ही गया था। उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करता तो मर जाता। उस
कमरे के आसपास के एरिया को मंगोलियन डेथ बॉम्ब के म्यूकस से प्रोटेक्ट किया गया था। उसने मैग्मा को अंदर आने से रोक दिया। ये बताओ जीजी कहाँ है? वो मैग्मा में बस तो नहीं गया ना? वो ठीक है, पता नहीं कैसे पर खुद ही बाहर निकल आया। उसमें मैग्मा का कोई असर नहीं हुआ। ये तो सच में अच्छी बात है। मुझे माफ कर देना। मैंने कहा था कि मैं जीजी को संभाल लूंगा, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे माफ कर देना, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं पीछे हट जाता हूँ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ओगान। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। ये तो अच्छा हुआ कि तुम जिंदा हो।